जो बोलने की कला होती है, ये आपको हर रोज़ सीखनी होती है, तभी जाके आपको कुछ समय के बाद में बदलाव दिखाई पड़ते हैं। अगर आप कुछ बोलते नहीं हैं, अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं, अगर आप लोगों से बात नहीं करते हैं, तो शायद आप कभी बेहतर बोल ही नहीं पाएँगे। मेरे केस में क्या है कि मैंने कभी लोगों से बोलने का ट्राई ही नहीं किया। मैंने हार्डली कभी रीडिंग की, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, इसलिए मुझे हमेशा रिकॉर्डिंग करना, लोगों से बात करना, कैमरे के सामने आकर के कुछ के देखना, मुझे हमेशा से बहुत ही अजीब लगता था। बीते कुछ दिनों से मैं बस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है, सारे थॉट्स माइंड से निकल जाते हैं और कुछ भी हम कैमरे के सामने आके नहीं बोल पाते। ऐसा क्या हो जाता है एकदम से कि कैमरे को देख कर के हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को फ़िक्स करने के लिए मैं डेली यहाँ पे आके अपने आप से बात करता हूँ और मैं अपने आप को ये बात बताता हूँ कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मुझ में वो पोटेंशियल है, मुझ में वो हर एक चीज़ है, जो चीज़ रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए। भले ही मुझे कोई भी रोके, चाहे मेरा डर, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, बट मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम थिंकिंग में, उस चीज़ को सोचने में ऑलरेडी मैं वेस्ट कर चुका हूँ, तो अब मुझे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई भी शख्स ऐसा सोचता है कि यार मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता है, आई जस्ट वांट टू शो गुड पार्ट, नो, ऐसा सीन मेरे साथ नहीं है। मैं एक आई एम अ स्टैमर पर्सन, तो मैं कभी भी यहाँ पे एडिटिंग नहीं करता। जो चीज़ मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ, मैं हूबहू ऐसा ही आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल सामने वैसा ही मैं पेश करता हूँ। अब इस चीज़ से आपको सीख क्या मिल रही है? इस चीज़ से आप सीखिए कि जब आपके अंदर से वो डर निकल जाता है, तब जाके आप समझते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम था, वो बस डर ही था। डर निकलने के बाद में आपको हर चीज़ आसान लगती है, आपको हर चीज़ करने में फिर मज़ा आता है। क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं पहले अगर टीम साथ में बैठी हुई है, तो टीम के साथ में बैठ कर के मैं लोगों से बात करने में बहुत मुझे डर लगता था। स्पेशली ऑन कॉल्स, कि अगर लोग बैठे हुए हैं और मैं अगर किसी को कॉल करूँगा उस टाइम पे, सो आई माइट स्टैमर एंड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीपल मे मेक फन ऑफ मी। तो ये थॉट हमेशा मेरे माइंड में आता था, इसलिए मैं कभी भी पब्लिकली या फिर कभी किसी मीटिंग में हो गया या फिर ऑफिस में हो गया, मैं उतना कभी आई वॉज नॉट रेजिंग माई वॉइस। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जहाँ पे हम पहले बैठते थे, हमने उस पोजीशन को भी चेंज कर दिया। अभी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे टीम पूरी साथ में बैठी हुई थी, हम लोग बीच में बैठते हैं। अब मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे बस अपनी वॉइस को ही वहाँ पे दिखाना होता है कि माई वॉइस हैज़ पावर। इसलिए बिना किसी का संकोच किए हुए मैं बस अपना काम करता हूँ, वो भी बेस्ट मैनर पॉसिबल। एंड इस चीज़ को करने के लिए मैं पहले रीडिंग करता हूँ और रीडिंग करने के बाद मुझे जो एनर्जी मिलती है, मुझे जो पावर मिलती है, दैट इज़ फिनोमिनल गाइस, आई मीन रियली। तो इस चीज़ को मैंने करना दोस्तों स्टार्ट किया है। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप में से कोई भी शख्स ऐसा है जिसको भी कोई डर है कि इस डर की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर ये डर मेरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं शायद कभी कोई अपना वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता था। बट धीरे-धीरे करके मैंने इसको स्टार्ट किया, आज आज तकरीबन मैं लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड ये मैं बहुत समय के बाद में मैंने यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट किया है। बट रिकॉर्डिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रहा था। मैंने बहुत से वीडियोज़ को इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अपने प्राइवेट मोड में डाला हुआ है, जो कि अभी तक कभी मैंने पब्लिक नहीं किया। दैट वाज़ माय अदर चैनल, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट या, द की पॉइंट हियर इज़ दैट कि आप जिस भी अभी हाल में हैं, आपको उसी हाल से वीडियोज़ को बनाना स्टार्ट करना है। तब जाके आप 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, लेट्स से 1 साल के बाद में आप एक नए इंसान बन के निकल के आएँगे। एंड जो आपका न्यू वर्ज़न होगा वो बहुत ही बेटर आपके लास्ट वर्ज़न से होगा। सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि मुझे जो बनना है लाइफ़ में आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल के बाद में,
मैं कैसा इंसान बन के निकल के आऊँगा, मुझे वो चीज़ सोचनी है और उसको लेकर के ही मुझे काम आज से करना है। और दोस्तों ये स्किल जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये स्किल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि अगर आपने बस इसको सीख लिया कि वीडियोज़ कैसे बनाने हैं, एडिटिंग कैसे करनी है, यू नो कैमरे के सामने कैसे खुद को प्रेज़ेंट करना है, अगर आपने ये चीज़ सीख ली, सो यू विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर एंड दैट इज़ फॉर श्योर गाइस एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो यार हार्डली आपको डेली आधे घंटे की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बस रीडिंग कर लो एक बार आप लोग, ताकि आपकी वॉइस थोड़ी सी बेटर हो जाए। और आई मीन इट्स नॉट मैंडेटरी इन योर केस, बिकॉज मैं इस टाइमर हूँ, तो मैं पहले रीडिंग करता हूँ, उसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि जो टंग है वो मेरी ठीक से मूव कर सके और मैं फ्लुएंटली आपसे यहाँ पे बात कर सकूँ। अदरवाइज आप में से मैक्सिमम लोग दे विल जस्ट स्किप माई वीडियो एंड आई डोंट वांट दैट। सो इसलिए दोस्तों आप लोग बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो एंड स्टार्ट पोस्टिंग इट एवरी सिंगल डे। आई एम डैम श्योर कि अगर आपका जो पहला वीडियो है आपने पोस्ट कर दिया विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट, आप 2 वीक के बाद में यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑन रिकॉर्डिंग वीडियोज। ओके, so do it guys. If you have any problem, just feel free to reach out to me. I'm always available for you guys. Okay, so with this note I'm just ending here. I'll see you tomorrow. Jai Hind guys.